आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल किस्से कहानियाँ वायरल में। आज हम लोग सुनेंगे एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी जिसमें थोड़ा डर भी है। भूत की कहानी है। पति में शराबी भयानक भूत। आइए तो शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है विमला नाम की एक लड़की की जो मुरादाबाद की रहने वाली थी। ये कहानी मैं आप लोगों को उसी की ज़बानी सुनाता हूँ। मैं आप लोगों से अपनी भयानक कहानी बयान करने जा रही हूँ। मौत से किसको डर नहीं लगता। मैं बीए की स्टूडेंट हूँ। मेरे पिता ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा और मेरी शादी कर दी। मेरे ससुराल जाने के बाद सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से चल रहा था। मेरे पति का ज्वेलरी का व्यापार है। वो रोज़ शाम को टाइम से अपने घर चले आते। कुछ दिनों लगभग 5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला। शादी में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन पिछले 1 साल से मेरे पति के शरीर में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। वो रोज़ रात को देर रात से लौटते और मेरे पास आकर मुझे कुछ ज़्यादा परेशान करते थे। मैं उनसे बहुत परेशान हो गई थी। रोज़ रात को आने के बाद मेरे से बदतमीज़ी करते थे। मैंने उनको कई बार मनाया पर वो हमेशा नशे में चूर मेरे ऊपर चढ़ जाया करते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन की बात है, मेरे घर एक अघोड़ी बाबा आए, दक्षिणा मांगी और मेरी घर की तरफ नज़र घुमाकर देखा तो अचानक ही उन्होंने बोला, बेटी, इस घर में कोई शराबी रहता है क्या? मैं एकदम चौंक गई और जवाब दिया, हाँ बाबा, मेरे पति ही शराबी हैं। बाबा ने कहा, पहले वो शराब नहीं पीता था, लगभग 4 या 5 महीने से शराब पी रहा है। मैंने विस्मय से कहा, बाबा, ये आपको कैसे पता? बाबा बोले, मैं सब जानता हूँ। तेरा पति शराबी नहीं है। वह कभी कभी थोड़ा शराब पीता है पर अब कुछ ज़्यादा पी रहा है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है बेटा। उसके ऊपर गटर के किनारे से गुजरने पर उसे एक शराबी प्रेत ने पकड़ लिया है। मैं डर सी गई कि बाबा ये क्या कह रहे हैं। तो बाबा ने ये भी कहा, वो तुझे रोज मारता है। ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी और मेरे पति। इसके अलावा मैंने कभी किसी को नहीं जताया कि हमारे बीच में ऐसा होता है। मैंने बाबा से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आप जो कह रहे हैं वो सच है। मैंने उनको ठीक करने के लिए कहा, रिक्वेस्ट करी। बाबा ने मुझे एक पुड़िया में थोड़ी सी भभूति दी और बोले, बेटा, ये भभूति अपने घर में छिड़क दो और थोड़ी अपने मुंह में ले लो। मैं कुछ दिन बाद फिर इस रास्ते आऊँगा और तुमसे पूछूंगा, बेटा, तुम मुझे सच सच बताना क्या हुआ। मैं मान गई और बाबा ने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। रोज़ाना की तरह मेरे पति देर रात घर पहुँचे और घर की बैल बजाई। मैंने घर का दरवाज़ा जैसे ही खोला, मेरे पति अंदर आते ही थम से गए। मैं डर गई। क्या हुआ? इनके ऊपर जो शैतान है उसे तो भनक नहीं लग गई? थोड़ी देर ये वहीं खड़े रहे और वहीं खड़े होकर घर को देखते रहे और फिर अंदर आए। मेरे पति के स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन हो गया। उन्होंने कोई बदतमीजी या ज़बरदस्ती नहीं की। वो जैसे पहले थे वैसे ही नॉर्मल लगने लगे। अगले दिन से उनका काम धंधा भी अच्छा होने लगा। कुछ दिन के बाद फिर से अघोड़ी साधु बाबा आए और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा, तेरा पति कैसा है? मैंने सारा हाल कह सुनाया कि बाबा, वो पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं।
तो उन बाबा ने कहा, उस भूत को भगाने के लिए मुझे तुम्हारे घर में कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे वह हमेशा के लिए तुम्हारे यहाँ से चला जाए और लौट कर कभी ना आए। इसके बाद मैं मान गई कि बाबा जो आप कहेंगे मैं वो करूँगी। बाबा ने मुझसे कहा, बेटा नींबू, कपूर, लौंग, अगरबत्ती इत्यादि सामग्री का इंतज़ाम कर। मैंने सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। बाबा ने अपने किसी देवता की पूजा करी और उन्होंने कहा, ले बेटी, आज से तेरा पति हमेशा सुरक्षित रहेगा, और जो भूत तेरे पति के ऊपर था उसे मैं लेकर जा रहा हूँ। इसे मैं अपने ही पास रखूँगा और ये तेरे घर कभी ना आएगा। उसके बाद मैं और मेरा परिवार हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। मेरे पति ने दारू पीना बिल्कुल छोड़ दिया। अब वे हमेशा घर टाइम से आ जाते हैं और उनका काम धंधा भी बहुत अच्छा चलता है। तो दोस्तों, ये थी विमला की एक सच्ची कहानी जो अभी मैंने आप लोगों को सुनाई है। मेरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अपने इस दोस्त का चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ, भूत की कहानियाँ लेकर आऊँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आप लोग किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।